अगर आप समझ गए, दो टाइम्स बॉम्ब को समझ गए हैं, पहला है डेट, दूसरा है डेमोग्राफिक्स, तो अब मैं एक तीसरा टाइम बॉम्ब इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जो सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। वो है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। जब आप रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देख रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा कि यार एक तरफ तो कर्जा बढ़ गया, दूसरी तरफ हम डेमोग्राफिक क्लैप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ क्यों रहे हैं? बट द पॉइंट हियर इज कि जब रिसोर्सेस की कमी आती है तो बड़े बड़े देश कब्जा करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। रशिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, नेटो यूक्रेन के जरिए रशिया को रोकना चाहता है। तो जब देशों का रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन बढ़ता है तो वो वॉर में तब्दील हो जाता है। तो ये पहले दोनों प्रॉब्लम्स का ये जो तीसरा नेचुरल कल्बिनेशन है, ये एक ऐसी चीज है जो अब शुरू हो चुका हुआ है और ये दो दिशाओं में जा रहा है। पहली दिशा है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। रशिया हो सकता है युद्ध के इस कगार में है कि वो हो सकता है कि नेटो से हारने के डर के कारण वो यूक्रेन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन करे। अगर वो होता है तो ये बीजनाश वाली बात है यूरोप के लिए। दूसरी बात, इसका एक दूसरा रूप ये होगा कि रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सारे कंट्रीज मिलके डॉलर सैंक्शंस और डॉलर बैक्ड सिस्टम के खिलाफ एक डिफरेंट पेमेंट सिस्टम, डिफरेंट रिजर्व करेंसी लेके आएंगे, विच मीन्स वो डॉलर बैक, वो गोल्ड बैक्ड युआन भी हो सकता है, वो ऑयल बैक्ड युआन भी हो सकता है, वो किसी इसी तरह की एक ब्रिज करेंसी होती है, हो सकती है। अगर वो होता है तो क्या पूरी जनता, पूरी दुनिया उस तरफ इजीली शिफ्ट हो जाएगी? और अगर वो होता है तो डॉलर का फ्यूचर क्या है? विच मीन्स कि आपका जो पहला टाइम बॉम्ब था जो डॉलर के अंदर था वो एक्सप्लोड हो सकता है। तो अब ये जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ना तो यूनाइटेड नेशंस है, और दो बड़ी ताकतें अब एक दूसरे के विरोध में खड़ी हैं, चाइना और यूएसए। ये जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इसने दुनिया के अंदर एक बहुत भारी प्रॉब्लम पैदा कर दी है कि अब आप अपनी वफादारी अमेरिका की तरफ रखेंगे कि चाइना की तरफ रखेंगे। डू यू नो, इंडिया को अब तेल खरीदने के लिए रशिया से युआन में पेमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि रुपी टू रूबल अकाउंट में इतना ज्यादा रुपी सरप्लस हो गया है कि रशिया के बैंकों ने कहा है कि अब हम रुपी के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप युआन में पेमेंट करो। और इंडिया को युआन में पेमेंट करनी पड़ रही है। जो वॉस्ट्रो अकाउंट हुआ है उसके अंदर इतना रुपी हो गया है? यस, क्योंकि अच्छा, जब सुखदेव सिंह के अभी थोड़ा रोक दो एंड पेस इन हाँ, युआन। क्योंकि आप वहां उनको $20 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हो, वो अगर आपको $60 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हो तो उनका $40 बिलियन का एक्सपोर्ट सरप्लस रुपी अकाउंट में हमारे बैंकों में पड़ा रहेगा। वो सिर्फ रुपी में ही खरीद सकते हैं, रुपी की इंडिया के बाहर तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। हाँ, वो तो एक तरीके से यहीं के वॉस्ट्रो अकाउंट में यहीं पड़ा है पैसा, उनको कुछ मंगाना होगा, इस पैसे को यूज कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम पेमेंट आपसे लेंगे पर युआन में पेमेंट लेंगे। अच्छा, चाइनीज युआन में। तो अब इंडिया के लिए सरदर्द बन गया है कि अगर सस्ता तेल लेना है तो रशिया से तो वो युआन में लेना पड़ेगा। तो अब सोचिए कि इंडिया के लिए ये सांप के मुंह में छिपकली वाली बात हो जाती है। हाँ जी, ना उगले बने ना निगले बने। अगर डॉलर में खरीदते हैं तो इतना महंगा तेल पड़ता है कि आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, आपकी इन्फ्लेशन का बढ़ जाती है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। अगर
युआन में लेते हैं तो चाइना को बाप बनाना पड़ जाता है। हम्म, तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी दिशा में जा रहा है कि जब हमारे पास कोई इजी सोल्यूशन ही नहीं है, डॉलर छोड़ते हैं तो मरते हैं, युआन लेते हैं तो मरते हैं, क्योंकि ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की जो बनाई हुई दुनिया है, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहा है, वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑप्शंस ही खत्म होती जा रही हैं। जो भी नई ऑप्शन आ रही है वो बुरी ऑप्शन है। Are you getting it? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पुराने सिस्टम के हिसाब से ही हर समय सेंट्रल बैंक से ही सोचेंगे कि सोल्यूशन निकले, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही सोचेंगे सोल्यूशन निकले, और उनके पास सोल्यूशन देने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 18 महीने हो चुके, लगभग 18 महीनों में रशिया के ऑयल की पेमेंट्स करने का हिंदुस्तान और रशिया ने क्या सोल्यूशन निकाला? नहीं निकाला अभी तक, क्योंकि फिएट करेंसी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के मॉडल में उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। या तो रशिया ये कह दे कि ठीक है, आप बिटकॉइन में पेमेंट कर दो, या इंडिया कह ले कि आप बिटकॉइन में पेमेंट ले लो, बट वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो आसानी से कैसे मान ले कि आप बिटकॉइन में पेमेंट ले लो? बट मैं ये कह रहा हूं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक ऐसी दिशा में जा रहा है कि हमें उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसको नहीं बदला तो हम उसके साथ ही चट्टान में जाके हमारी ट्रेन जाके लगेगी। ऐसा मैसिव एक्सीडेंट होएगा कि हम उससे उभर नहीं पाएंगे। तो ये जो तीसरी प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिकल, ये पहले दोनों टाइम बॉम्ब से बहुत गहरे जुड़ी हुई है और पहली दोनों प्रॉब्लम्स को और एग्रावेट कर देती है।